हेलो दोस्तों, आप लोगों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष साहित्य के बारे में पढ़ा था, आज उसी के बारे में हम यहाँ पर कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन एमसीक्यू को सॉल्व करने के बाद आप धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष साहित्य से संबंधित सभी एमसीक्यूज को हल करने में सक्षम होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है, तो इसका ऑप्शन होगा सी। वेद चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें जो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद है, तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन सी ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। तो शतपथ ब्राह्मण जो है ये दोस्तों यजुर्वेद से संबंधित है। आप लोगों को दोस्तों जब हम लोगों ने वीडियो पिछला देखा तो उसमें बताया गया था कि ये चारों वेद हैं, इनके कुछ ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। जैसे ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। कौशिकी ब्राह्मण। यजुर्वेद का जो है वो है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद का जो है वो पंचविश और षड्विश है। पंचविश और षड्विश। और अथर्ववेद का जो है वो है गोपथ ब्राह्मण। तो इस प्रकार दोस्तों अगर हम ये पूरा याद कर लेते हैं, ऋग्वेद का है ऐतरेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, सामवेद का है पंचविश षड्विश, यजुर्वेद का है शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण और अथर्ववेद का है गोपथ ब्राह्मण। अगर हमें सारे ब्राह्मण याद कर लेते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ याद कर लेते हैं, तो अगर वेद के ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो हम उसको हल करने में सक्षम होंगे। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, तो शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। इसमें देखिए दिया है कि ऐतरेय ब्राह्मण किस ग्रंथ से किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि ऐतरेय ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। इसमें देखिए दोस्तों दिया पंचविश ब्राह्मण किस वेद का से संबंधित है। तो पंचविश ब्राह्मण जो है वो सामवेद से संबंधित है। सामवेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पंचविश और षड्विश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए दिया है गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। तो दोस्तों जो गोपथ ब्राह्मण है वो अथर्ववेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए दोस्तों दिया है कि बौद्ध धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन सा है। तो बौद्ध धर्म का जो प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है वो त्रिपिटक है। त्रिपिटक में दोस्तों 3 ग्रंथ आते हैं। एक आता है विनय पिटक, एक आता है सुत्त पिटक और तीसरा जो है वो है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। तो दोस्तों ये बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है त्रिपिटक, जिसमें 3 आते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ के नियम के बारे में बताया गया है, अभिधम्म पिटक में इसके दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं और सुत्त पिटक में जो है वो संदेश दिया गया, बुद्ध जी के उपदेश दिए गए हैं। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आगे इस बारे में क्वेश्चन आएंगे भी। तो ये जो प्रश्न दिया गया है कि बौद्ध धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन सा है, वो त्रिपिटक है। वेद जो है वो ब्राह्मण धर्म का ग्रंथ है और आगम जो है वो जैन धर्म का ग्रंथ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिपिटक। ये देखिए दोस्तों दिया गया है कि त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है। तो त्रिपिटक दोस्तों जो लिखा गया है वो पाली भाषा में लिखा गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी पाली। ये देखिए दोस्तों दिया गया है कि विनय पिटक का संबंध किससे है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है कि जो विनय पिटक है उसका संबंध संघ के नियम अर्थात भिक्षुओं के नियम से है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए भिक्षुओं के नियम से।
ये देखिए सुत्त पिटक में क्या संकलित है, तो सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश संकलित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बुद्ध के उपदेश। ये देखिए अभिधम्म पिटक में क्या दिया गया, अभी बात हुई थी कि अभिधम्म पिटक में जो है दार्शनिक व्याख्या की गई है, तो अभिधम्म पिटक का विषय क्या है, दर्शन और सिद्धांत है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी दर्शन और सिद्धांत। ये देखिए दोस्तों इसमें दिया है कि महावस्तु किस संप्रदाय से संबंधित है, तो महावस्तु जो जो है दोस्तों ये एक ग्रंथ है, और ये जो यहाँ पे चारों संप्रदाय दिए गए हैं ये बौद्ध धर्म के ही संप्रदाय हैं। हीनयान, महायान, लोकोत्तरवाद और वज्रयान, ये बौद्ध धर्म के ही संप्रदाय है। तो जो महावस्तु जो ये ग्रंथ है ये लोकोत्तरवाद से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी लोकोत्तरवाद। ये देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मिलिंद पन्हों में किस राजा और भिक्षु के बीच संवाद है, तो मिलिंद पन्हों में मीनांडर और नागसेन के बीच संवाद है। तो ये संवाद जब हुआ था तो मिलिंद या मीनांडर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, और उसके बाद इसने बौद्ध धर्म को बढ़ावा और संरक्षण दिया था। तो मिलिंद पन्हों में मीनांडर अर्थात मिलिंद और नागसेन के बीच के संवाद को दिखाया गया है या दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें देखिए दिया है कि जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ को क्या कहते हैं, तो जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ को कहते हैं आगम। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का है, वेद और उपनिषद ये ब्राह्मण धर्म के हैं। तो जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ जो है वो आगम कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए दोस्तों दिया है कि जैन आगम किस भाषा में रचे गए हैं, जो जैन धर्म के विभिन्न ग्रंथ आगम लिखे गए हैं वो अर्धमगधी प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अर्धमगधी प्राकृत भाषा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है दोस्तों कि कल्प सूत्र के रचयिता कौन है, तो कल्प सूत्र के जो रचयिता है वो भद्रबाहु हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए भद्रबाहु। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें लिखा गया है कि परशिष्ट पर्व के लेखक कौन है, तो परशिष्ट पर्व के लेखक है दोस्तों हेमचंद। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हेमचंद। ये देखो दोस्तों इसमें दिया है कि जैन धर्म में महावीर के उपदेशों का संकलन किसमें किया गया है, तो जैन धर्म में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनको कहते हैं आगम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आगम। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उपनिषदों की संख्या पारंपरिक रूप से कितनी मानी जाती है, तो दोस्तों जो उपनिषदों की संख्या है वो पारंपरिक रूप से 108 मानी जाती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 108। ये दोस्तों देखिए इसमें दिया गया है कि जो उपनिषद हैं वो किस विषय पर केंद्रित है, दोस्तों जो उपनिषद है इसमें दर्शन और ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताया गया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी दर्शन और ब्रह्म ज्ञान। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वेदांग देखिए इसमें दिया गया है कि वेदांगों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों जो वेदांग है वो वेदांग 6 है। अब हम लोगों को 6 वेदांग याद रहने चाहिए क्योंकि इसके बारे में पूछा जाता है, तो जो 6 वेदांग है इसको मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। तो जो 6 वेदांग वो इस प्रकार हैं, जो पहला वेदांग है वो शिक्षा है, दूसरा जो है वो ज्योतिष है, तीसरा जो है वो कल्प है, चौथा जो है वो व्याकरण है, पांचवा जो है वो निरुक्त है, निरुक्त, और छठा और लास्ट जो है वो छंद है। तो दोस्तों ये 6 वेदांग हैं, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। अब इसमें क्या क्या बताया गया है, शिक्षा के बारे में हमको उच्चारण विधि के बारे में बताया गया है, उच्चारण, और ज्योतिष में दोस्तों हमको भाग्यफल के बारे में बताया गया है, ये भाग्यफल हो जाएगा। कल्प में जो बताया गया वो कर्मकांड के बारे में बताया गया है, यानी ये कर्मकांड से संबंधित है, कल्प का जो विषय है वो कर्मकांड है। व्याकरण जो है ये शब्द व्युत्पत्ति या शब्द के बारे में है, शब्द व्युत्पत्ति। निरुक्त जो है वो भाषा विज्ञान के बारे में है, भाषा विज्ञान। और छंद तो आप लोग जानते हैं, ये चतुष्पदी, ये 4 पद के श्लोक होते हैं, तो चतुष्पदी श्लोक, चतुष्पदी श्लोक।
तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदांग, वेदांग 6 होते हैं। हमको 6 वेदांग याद रहने चाहिए और ये किससे संबंधित है ये भी याद रहने चाहिए। तो 6 वेदांग क्या है? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। शिक्षा में उच्चारण के बारे में बताया गया है। ज्योतिष में भाग्यफल के बारे में बताया जाता है या ज्योतिष भाग्यफल से संबंधित है। कल्प जो है वो कर्मकांड से संबंधित है। व्याकरण जो है वो शब्द व्युत्पत्ति से संबंधित है। निरुक्त जो है भाषा विज्ञान से और छंद जो है वो चतुष्पदी श्लोक से संबंधित है। तो दोस्तों ये वेदांग की संख्या 6 है और 6 वेदांग ये हैं। ये किससे संबंधित है ये आप लोग याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। ये देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आ ही गया कि शिक्षा वेदांग का संबंध किससे है। तो फिर दोस्तों आप लोगों को ऊपर बताया गया है कि जो शिक्षा है वो उच्चारण से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए उच्चारण, सॉरी ऑप्शन बी उच्चारण। ऑप्शन में तो व्याकरण दिया है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी उच्चारण। व्याकरण जो है वो किससे संबंधित है? व्याकरण जो है वो शब्द व्युत्पत्ति से संबंधित है। तो शिक्षा का वेदांग किससे संबंधित है? हो जाएगा उच्चारण से, ऑप्शन बी। ये देखिए दोस्तों आ गया कल्प वेदांग का संबंध किससे है। तो कल्प के बारे में आपको बताया गया था कि कल्प जो है वो कर्मकांड से संबंधित है। कर्मकांड अर्थात यज्ञ विधि से संबंधित है और संस्कार से संबंधित है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए यज्ञ विधि एवं संस्कार। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया पुराणों की पारंपरिक संख्या कितनी है। तो दोस्तों जो पुराण है वो 18 पुराण है टोटल। इसमें जो सबसे पुराना पुराण है उसको कहते हैं मत्स्य पुराण। ये सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है। तो पुराणों के जो रचयिता या संकलनकर्ता माने जाते हैं वो लोमहर्ष, लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रसर्वा। लोमहर्ष और उग्रसर्वा माने जाते हैं। तो पुराणों की संख्या 18 है। इसके संकलनकर्ता लोमहर्ष और उग्रसर्वा माने जाते हैं। जो मत्स्य पुराण है वो सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है। ये देखिए दोस्तों इसमें दिया गया है कि सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ का संकलन किस परिषद में हुआ माना जाता है। तो दोस्तों जो सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ का संकलन है वो प्रथम बौद्ध संगीत में हुआ माना जाता है। तो दोस्तों इतिहास में हमको 4 बौद्ध संगीतियाँ मिलती हैं। उनके बारे में हम थोड़ा यहाँ पे जान लेते हैं कि चारों बौद्ध संगीतियाँ क्या थी, कहाँ कहाँ पे हुई थी वो और किसके किसके समय में हुई थी दोस्तों। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति है, प्रथम बौद्ध संगीति जो है ये हुई थी राजगृह में। और ये किसके समय में हुई थी? जब राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी तो उस समय जो राजा था वो अजातशत्रु था, अजातशत्रु। और जो दोस्तों दूसरी बौद्ध संगीत हुई थी वो हुई थी वैशाली में। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बौद्ध संगीत ये पूछा जाता है। तो वैशाली में जब आयोजित हुआ था उस समय राजा कौन था? उस समय था कालाशोक, कालाशोक। तीसरी बौद्ध संगीत जो हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। और इस समय जो राजा था वो था अशोक। और चौथी बौद्ध संगीत जो हुई थी वो हुई थी कुंडलवन में, कुंडलवन। तो कुंडलवन कहाँ पे है? कश्मीर में है। और इस समय राजा कौन था दोस्तों? इस समय राजा था कनिष्क। तो दोस्तों ये चारों बौद्ध संगीतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे हुई थी, किस राजा के शासनकाल में हुई थी, इसके बारे में जब हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। अभी लेकिन आप लोग यहाँ पे इतना याद कर लीजिए कि चारों बौद्ध संगीतियाँ कहाँ हुई थी और ये किसके समय में हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी। तो दोस्तों जो प्रथम बौद्ध संगीत थी वो राजगिरी में हुई थी। इस समय जो राजा था वो अजातशत्रु था। द्वितीय बौद्ध संगीत जो हुई थी वो वैशाली में हुई थी। इस समय राजा जो था वो कालाशोक था। तृतीय बौद्ध संगीत जो हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी। इस समय जो राजा था वो अशोक था। और चौथी बौद्ध संगीत जो हुई थी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इस समय राजा जो था कनिष्क था। ठीक दोस्तों इसको आप लोग याद करके नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है कि गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है। तो गायत्री मंत्र जो दोस्तों है वो ऋग्वेद में मिलता है। ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में,
ऋग्वेद के टोटल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के टोटल 10 मंडल हैं, तो वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ये गायत्री मंत्र मिलता है। और गायत्री मंत्र ये जो समर्पित है, ये किस देवता के प्रति समर्पित है? तो ये दोस्तों सूर्य देवता, सूर्य देवता जिनको सविता भी कहा जाता है। ये कहीं कहीं सवित लिखा होता है, सविता। तो दोस्तों गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित है और ये सूर्य देवता अर्थात सविता को समर्पित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संगीत का मूल आधार किस वेद को माना जाता है? तो दोस्तों जो भारतीय संगीत का मूल आधार है वो सामवेद को माना जाता है। दोस्तों ऋग्वेद में जो दिया गया है वो सबसे प्राचीनतम वेद है। यजुर्वेद में इसमें यज्ञ के नियमों और विधानों के बारे में बताया गया है। इसमें यजुर्वेद में यज्ञ का नियम है। जो सामवेद है मुख्यतः गायन से संबंधित है। जो भारतीय संगीत में सा रे गा मा पा धा नी, ये इसी से उत्पत्ति हुई है, सामवेद से ही। तो ये मुख्यतः संगीत से संबंधित है। और जो अथर्ववेद है दोस्तों, ये ज्ञान धर्म, चिकित्सा, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र, इन सबसे संबंधित है। तंत्र, जादू टोना, इन सबसे संबंधित है। तो दोस्तों ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल हैं। यजुर्वेद जो है इसमें यज्ञ के नियम के बारे में बताया गया है। सामवेद मुख्यतः ज्ञान से संबंधित है। और अथर्ववेद में दोस्तों ज्ञान, धर्म, तंत्र मंत्र, जादू टोना, चिकित्सा, औषधि, इन सब के बारे में बताया गया है। तो इसमें पूछा गया था दोस्तों कि भारतीय संगीत का मूल आधार किस वेद को माना जाता है? तो संगीत का मूल आधार माना जाता है सामवेद को। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। इसमें देखिए दोस्तों दिया गया जो हम लोगों ने भी ऊपर बताया है आपको कि यज्ञ संबंधी मंत्र मुख्यतः किस वेद में है? तो यज्ञ जो है दोस्तों, यज्ञ के बारे में यजुर्वेद में बताया गया है। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, औषधि, जादू टोना, चिकित्सा आदि का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो दोस्तों अभी आपको मैंने ऊपर बताया है, इन सब का विवरण जो मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो वेदों की संख्या 4 है। चारों वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। ये देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया कि वेदों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों वेदों को जो है, चारों वेदों को हम लोग संहिता नाम से भी जानते हैं, संहिता। और इसको श्रुति भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रुति। और अगर पूछा जाए चारों वेदों को संयुक्त रूप से क्या, तो चारों वेदों को संहिता भी कहते हैं। तो इसमें संहिता नहीं दिया, श्रुति दिया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रुति। देखिए दोस्तों, इसमें दिया है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है जो सूर्य देवता को समर्पित है। और इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। तो अगर सोम देवता के बारे में पूछा जाए तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है जो सूर्य देवता को समर्पित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, दिया गया कि वेदों का संकलन किसने किया? तो जो ऐतिहासिक आधार पर माना जाता है कि वेदों का संकलन महर्षि वेद व्यास ने किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वेद व्यास। तो देखिए दोस्तों, तरई, ये एक शब्द आता है, तरई में कौन कौन से वेद शामिल होते हैं? तो तरई में दोस्तों ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को शामिल किया जाता है, उसमें अथर्ववेद को शामिल नहीं किया जाता है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को एक तरई के नाम से जाना जाता है, ये तरई है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये देखिए दोस्तों, इसमें दिया है कि उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो दोस्तों जो उपनिषदों का मुख्य विषय है वो है ब्रह्म एवं आत्मज्ञान। इसमें इसके बारे में बताया गया है, इसी को केंद्र में लिख के ये लिखा गया, ब्रह्म एवं आत्मज्ञान के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उपनिषदों को क्या कहा जाता है? उपनिषदों को दोस्तों कहा जाता है वेदांत, अर्थात ये वेदों के अंतिम भाग हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वेदों के अंतिम भाग यानी वेदांत, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अहम ब्रह्मास्मि
यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। ये महावाक्य ये हम लोग कई जगह पढ़ते हैं कि लिखा जाता है अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये कहाँ पे लिखा गया महावाक्य, किस उपनिषद में? तो दोस्तों ये बृहदारण्यक में लिखा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य लिखा गया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहदारण्यक उपनिषद। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसी प्रकार सत्यमेव जयते भी वो कहाँ पे लिखा है वो हम लोग आगे बताएंगे। सत्यमेव जयते जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो दोस्तों जो अहम ब्रह्मास्मि है बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों सत्यमेव जयते आ ही गया जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? दोस्तों सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंडकोपनिषद। नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है? तो दोस्तों ये बहुत फेमस कथा है, बहुत कहानी है नचिकेता और यम की। ये कण्ठोपनिषद में दोस्तों लिखा गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कण्ठोपनिषद। इसमें नचिकेता और यम का संवाद दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, सबसे छोटा उपनिषद कौन सा माना जाता है? तो दोस्तों जो सबसे छोटा उपनिषद है वो मांडूक्य उपनिषद है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मांडूक्य उपनिषद। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय दर्शन में आस्तिक दर्शनों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों जो है आस्तिक दर्शन भारतीय दर्शन में वो आस्तिक दर्शन 6 है। ये भी 6 दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए इनके बारे में जान लेते हैं। पहले आस्तिक और नास्तिक दर्शन के बारे में जान लेते हैं। तो आस्तिक दर्शन 6 है। जो नास्तिक दर्शन है दोस्तों, नास्तिक दर्शन एक है। जो नास्तिक दर्शन एक है और वो है चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन 2 है दोस्तों, वो नास्तिक दर्शन है। और बाकी 6 आस्तिक दर्शन है, उनके बारे में हम देखते हैं कि वो 6 दर्शन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ये 6 दर्शन जो आस्तिक हैं इनके बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पे। और उनके जो है वो प्रवर्तक कौन है? तो जो 6 में है, एक योग है, सांख्य है, न्याय है, वैशेषिक है, दोस्तों पूर्व मीमांसा है, पूर्व मीमांसा, और है दोस्तों लास्ट उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा को दोस्तों मीमांसा भी कहा जाता है, सिर्फ मीमांसा। और उत्तर मीमांसा को दोस्तों कहा जाता है वेदांत। ये दोस्तों ये 6 दर्शन है, योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा को मीमांसा ही कहा जाता है और उत्तर मीमांसा को वेदांत कहा जाता है। दोस्तों आइए देख लेते हैं इनके प्रवर्तक कौन 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 है। तो योग तो दोस्तों सब लोग जानते हैं कि योग के जो प्रवर्तक हैं वो पतंजलि हैं। पतंजलि। सांख्य जो है दोस्तों, सांख्य कपिल का है। न्याय जो है दोस्तों वो गौतम इसके प्रवर्तक हैं, ऋषि गौतम। वैशेषिक जो है दोस्तों इसके प्रवर्तक हैं कणाद, ऋषि कणाद, या उलूक कहा जाता है, उलूक। और पूर्व मीमांसा के जो प्रवर्तक है दोस्तों वो है जैमिनी, जैमिनी। और उत्तर मीमांसा या वेदांत के जो प्रवर्तक है दोस्तों वो है बादरायण, बादरायण। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए कि जो भारतीय दर्शन में आस्तिक दर्शन है वो 6 है। योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा या मीमांसा, उत्तर मीमांसा या वेदांत, या पूर्व मीमांसा या मीमांसा। तो दोस्तों ये 6 हैं, याद कर लीजिए आप। योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। योग के जो प्रवर्तक हैं वो ऋषि पतंजलि हैं। सांख्य के प्रवर्तक ऋषि कपिल हैं। न्याय के प्रवर्तक ऋषि गौतम है। वैशेषिक के प्रवर्तक ऋषि कलाद या ऋषि उडूप हैं।
पूर्व मीमांसा या मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी हैं और उत्तर मीमांसा या वेदांत के प्रवर्तक बादरायण है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए दोस्तों आ गया सांख्य। अभी हम लोगों ने सभी दर्शन के बारे में पढ़ा है कि जो भारत के आस्तिक दर्शन है 6 हैं और उनके प्रवर्तकों के बारे में भी पढ़ा है कि प्रवर्तक कौन कौन से हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आ गया सांख्य दर्शक के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। सांख्य दर्शक के प्रवर्तक दोस्तों कौन है? पतंजलि किसके प्रवर्तक हैं? योग के। कपिल किसके प्रवर्तक हैं? ये हैं सांख्य के। गौतम किसके हैं? न्याय के। और कणाद ऋषि किसके प्रवर्तक हैं? वैशेषिक के। तो दोस्तों इसमें पूछा है सांख्य दर्शक के प्रवर्तन कौन है, तो सांख्य दर्शक के जो प्रवर्तक हैं वो ऋषि कपिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कपिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो योग दर्शक के प्रवर्तक है दोस्तों पतंजलि। अगला क्वेश्चन देखते हैं न्याय दर्शक के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, तो न्याय दर्शक के प्रवर्तक हैं ऋषि गौतम। ये हम लोगों ने सब ऊपर देखा था, भी याद भी किया था और सीखा भी था। ये दोस्तों देखिए यहाँ पे आ गया वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो वैशेषिक के प्रवर्तक हैं ऋषि कणाद या ऋषि उलूक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। बादरायण जो है उत्तर मीमांसा या वेदांत के प्रवर्तक हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये देखिए आ गया दोस्तों कि पूर्व मीमांसा, इसको मीमांसा भी कहते हैं। तो पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है, इसके प्रवर्तक है ऋषि जैमिनी। अगला क्वेश्चन देखिए आ गया दोस्तों वेदांत दर्शन या इसी को क्या कहते हैं, उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा इसके प्रवर्तक कौन है दोस्तों, इसके प्रवर्तक हो जाएंगे बादरायण, ऑप्शन सी। तो दोस्तों इस प्रकार देखिए हम लोगों ने 6 दर्शन के बारे में देख लिया कि 6 दर्शन कौन से हैं और उनके प्रवर्तक कौन से हैं। इसमें से प्रत्येक परीक्षा में कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों आप लोग इसे बढ़िया से तैयार कर लीजिए 6 दर्शन के बारे में और उसके प्रवर्तक के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नास्तिक दर्शन है। अभी मैंने आपको बताया था कि भारत में जो दर्शन है 6 आस्तिक दर्शन है और नास्तिक दर्शन जो है दोस्तों वो चारवाक दर्शन है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी चारवाक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पुराण किस प्रकार के साहित्य हैं। तो पुराण जो है दोस्तों वो स्मृति में आते हैं, स्मृति श्रुति में आते हैं। वेद उपनिषद आरण्यक ये श्रुति में आते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ये पुराण जो है ये स्मृति प्रकार के। ये देखिए दोस्तों आ गया कि भागवत पुराण। पुराण दोस्तों कितने हैं, टोटल पुराण 18 हैं। उसमें से एक है भागवत पुराण। भागवत पुराण में मुख्य रूप से किसके बारे में बताया गया है, किससे संबंधित है, तो भागवत पुराण जो है वो भगवान विष्णु या कृष्ण से संबंधित है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। तो दोस्तों ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र है वो किस में है, वो तीसरे मंडल में है। और जो दोस्तों गायत्री मंत्र वो किससे संबंधित आप लोगों को बताया गया, वो सूर्य देवता या सविता से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद का है, तीसरे मंडल में इसका वर्णन है और इस सूर्य देवता या सविता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यजुर्वेद के कितने रूप हैं। यजुर्वेद क्या है दोस्तों, ये जो चारों वेद है उसमें से ये एक वेद है। इसके मुख्यतः 2 रूप है, एक कृष्ण यजुर्वेद, एक कृष्ण यजुर्वेद दोस्तों और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद में दोस्तों यज्ञ के बारे में बताया गया है और इसके 2 प्रमुख रूप हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, इसके 2 प्रमुख रूप हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यजुर्वेद का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो दोस्तों यजुर्वेद में बताया गया है यज्ञ की विधि, यज्ञ की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यज्ञ विधि के बारे में या यज्ञ विधि।
ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ रचनाएं और उनके रचयिता के बारे में पूछा गया है। तो अर्थशास्त्र जो है दोस्तों, इसके बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, कौटिल्य या चाणक्य है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कौटिल्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वेदों को किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें दिया गया ऑप्शन अपौरुषेय, लौकिक, ऐहिक, स्मृति। तो दोस्तों जो वेद हैं इनको अपौरुषेय कहा जाता है कि ये अपौरुषेय है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अपौरुषेय। और चारों वेदों को दोस्तों संहिता भी कहा जाता है। स्मृति जो है इसमें पुराण आ जाएंगे। तो इसमें दी हुई ऑप्शन में से हो जाएगा वेदों को किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए, अपौरुषेय। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें देखिए दिया गया, इसके बारे में मैंने आपको ऊपर भी थोड़ा सा हिंट दिया था कि वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद को मिलकर क्या कहा जाता है। तो इनको मिलकर कहा जाता है श्रुति साहित्य। अभी आप लोगों से ऊपर पूछा गया था पुराण किसके अंतर्गत आते हैं, किस प्रकार के साहित्य हैं। तो पुराण दोस्तों जो है स्मृति साहित्य है, और वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ये श्रुति साहित्य है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रुति साहित्य। अब अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों आ गया कि मुद्रा राक्षस का रचयिता कौन है। तो मुद्रा राक्षस के जो रचयिता है वो है विशाख दत्त। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाख दत्त। अभिज्ञान शाकुंतलम दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञान शाकुंतलम तो आप सभी लोग जानते होंगे। इसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता है कालिदास। कालिदास जी के जो मुख्य ग्रंथ हैं वो 7 मुख्य ग्रंथ हैं। तो उन सातों को हम लोग एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। एक तो हो गया अभिज्ञान शाकुंतलम, उसके बाद ये थे रघुवंशम या रघुवंश, उसके बाद है कुमार संभवम, कुमार संभवम, उसके बाद है मेघदूत, फिर है ऋतु संहार, फिर है विक्रमोर्वशीयम, और लास्ट है एकदम मालविकाग्निमित्रम। तो ऊपर दिया गया अभिज्ञान शाकुंतलम और अभिज्ञान शाकुंतलम ऊपर दिया गया, तो एक है मालविकाग्निमित्रम। तो दोस्तों ये जो सातों रचनाएं हैं कालिदास जी की रचनाएं हैं, इसमें एक है अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। इसके बारे में दोस्तों थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि किस ये रचनाएं जो हैं किसके बारे में है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है दोस्तों, ये राजा दुष्यंत और शकुंतला उनकी कहानी के बारे में बताया गया है। रघुवंश में जो बताया गया दोस्तों, रघुवंश के राजाओं के बारे में बताया गया है। कुमार संभव में दोस्तों शंकर जी और पार्वती जी के विवाह के बारे में, तथा कार्तिकेय जो है उनके पुत्र, उनके जन्म की कथा के बारे में बताया गया है। मेघदूत के बारे में दोस्तों ये है कि यक्ष अपनी पत्नी को मेघ के माध्यम से जो संदेश भेजता है उसका वर्णन किया गया है। ऋतु संहार में भारत की 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। विक्रमोर्वशीयम में दोस्तों पुरूरवा और उर्वशी की कथा है, और मालविकाग्निमित्रम में मालविका और अग्निमित्र की कथा है। तो दोस्तों जो सातों जो रचनाएं हैं कालिदास जी की रचनाएं हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है। दोस्तों जो स्वप्नवास दत्ता के लेखक है वो महाकवि भास है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, भास। ये देखो दोस्तों आ गया है कि मृच्छकटिकम के रचयिता कौन है दोस्तों। तो मृच्छकटिकम के रचयिता है शूद्रक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, शूद्रक। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हर्षचरित के लेखक कौन है दोस्तों। हर्षचरित के लेखक कौन है, तो सब लोग जानते हैं बाणभट्ट। इसमें जो हर्ष नाम के एक राजा थे उनके बारे में बताया गया है। कादम्बरी के लेखक कौन है दोस्तों। कादम्बरी के लेखक भी बाणभट्ट ही है।
तो हर्षचरित्र और कादम्बरी दोनों के लेखक हैं बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हर्षचरित्र जो बाणभट्ट की रचना है किस सम्राट की जीवनी है? इस सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी है। तो फिर दोस्तों आ गया है अष्टाध्यायी। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो अष्टाध्यायी जो है पाणिनि की रचना है, पाणिनि की अष्टाध्यायी कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी पाणिनि। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये महाभाष्य के लेखक कौन है? तो जो महाभाष्य के लेखक है दोस्तों ये है पतंजलि, पतंजलि का महाभाष्य। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए पतंजलि। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चरक संहिता के रचयिता कौन है? जैसे नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि चरक संहिता के जो रचयिता है वो चरक होंगे। सुश्रुत जो है दोस्तों ये भी एक चिकित्सक थे, चरक भी चिकित्सक हैं, और धन्वंतर ये जो है चिकित्सक है प्राचीन काल के। तो जो चरक संहिता है वो चरक से संबंधित है। ऐसे सुश्रुत की एक संहिता है सुश्रुत संहिता जो सुश्रुत से संबंधित है। ये देखिए दोस्तों आ ही गया, सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है? तो जब सुश्रुत चिकित्सक थे तो जो ये संहिता है भी चिकित्सा से संबंधित होगी। तो चिकित्सा से इसमें क्या है? शल्य चिकित्सा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सुश्रुत संहिता जो है वो शल्य चिकित्सा से संबंधित है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें देखिए दिया गया है कि पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? तो पंच सिद्धांतिका के जो लेखक है दोस्तों वो वराह मिहिर है। आर्यभट्ट की जो रचना है वो आर्यभट्टियम है, पंच सिद्धांतिका वराह मिहिर की रचना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों, ये बृहद संहिता ये भी दोस्तों वराह मिहिर की रचना है। तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन ए वराह मिहिर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजतरंगिणी। ये तो आप सब लोगों को पता होगा कि राजतरंगी की रचयिता कौन है। तो हम लोग कहते रहते हैं कि कल्हड़ की राजतरंगिणी, कल्हड़ की राजतरंगिणी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कल्हड़। राजतरंगिणी में किस क्षेत्र का इतिहास है? तो राजतरंगिणी में दोस्तों जो है कश्मीर का इतिहास, ये कश्मीर को केंद्र में रख के लिखा गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कश्मीर। ये देखिए दोस्तों, एक है रचना 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है दोस्तों? तो जो 10 कुमार चरितम के लेखक है वो है दंडी। और भारव की जो रचना है वो किरातार्जुनीयम है, किरातार्जुनीयम। इसमें किरात और अर्जुन की कथा है। वो आप लोग महाभारत में देखे होंगे या महाभारत में जब पढ़े होंगे कि अर्जुन दिव्य अस्त्रों के लिए तपस्या करते हैं, तो जो भगवान शंकर है वो किरात का रूप धारण करके आते हैं उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो उसका इसमें वर्णन किया गया है किरातार्जुनीयम में, वो भारत की रचना है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है? तो 10 कुमार चरितम के लेखक है दांडी। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ये देखिए दोस्तों, हम लोग जिसकी बात करें तो क्वेश्चन आ ही गया, किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम में किरात और अर्जुन की कथा, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है भारवी। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए भारवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सुश्रुत को किस क्षेत्र का जनक माना जाता है? तो सुश्रुत जो है दोस्तों इनको शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। जो सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है, उसका इनको जनक माना जाता है सुश्रुत को। तो दोस्तों यहाँ पे एक है शिशुपाल बधम। शिशुपाल बधम के जो लेखक है दोस्तों वो है माघ। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी माघ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी आप लोगों से देखिए पूछा गया है कि श्रुत साहित्य में कौन शामिल नहीं है? तो भी आप लोगों को बताया गया था कि जो वेद है, उपनिषद है, ब्राह्मण है और अरण्यक है, ये श्रुत साहित्य में आते हैं। जो रामायण है ये महाकाव्य है, श्रुत साहित्य में नहीं आता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसमें सांख्य के बारे में बताया गया है, जितने दर्शन भारत के उसके बारे में बताया गया है, वेदों के बारे में हमने देखा, बौद्ध संगीतियों के बारे में देखा और बहुत सारी चीज़ों के बारे में देखा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह मैं अब नए नए टॉपिक पे रोज़ वीडियो लाता रहूँगा, हर एक वीडियो। अगर आपको वो वीडियो पसंद आए तो दोस्तों आप लोग उसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।